गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरे वीडियो का विषय है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म और प्रकृति, कुदरत, अल्लाह, गॉड या ईश्वर। दोस्तों, अगर हम प्रकृति और कुदरत के नज़ारों की ओर देखें तो ये पाते हैं कि कुदरत जो कि अल्लाह, ईश्वर या गॉड द्वारा रचाई गई लीला है, तो ये प्रकृति जो है हमारे साथ धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करती है। धर्म सापेक्षता का नहीं, धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करती है। तो पता ये लगा कि नेचर धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन मानो किसी राज्य विशेष की संस्था को धर्म सापेक्ष बनाना चाहते हैं और कई स्टेट का आधार धर्म सापेक्ष बना है। दोस्तों, अगर प्रकृति के नज़ारों की ओर देखें तो प्रकृति, कुदरत, ये खूबसूरत नेचर हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म और जाति के आधार पर नहीं करती। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो, सबको बराबर से प्राप्त है। खासकर सूरज की रोशनी सभी धर्मों वालों को बराबर से प्राप्त है। सूरज की रोशनी में ये विभाजन नहीं किया जाता कि भाई राम प्रसाद के घर पर ज़्यादा धूप जाएगी और रसखान या रहीम के घर पर धूप की मात्रा कम रहेगी। बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, मेघ बारिश कर रहे हैं। यहाँ भी हम पाते हैं कि वर्षा जो प्रकृति प्रदत्त है, इसके द्वारा किन्हीं भी लोगों के साथ धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है। वर्षा में ऐसा नहीं हो रहा है कि सूरज प्रसाद के घर पर वर्षा हो और इफ्तिकार हसन के घर पर बारिश ना हो। समान रूप से अगर किसी कस्बे में वर्षा हो रही है, किसी विशेष क्षेत्र में वर्षा हो रही है, तो उसकी मात्रा सभी को बराबर से दे है। इसके अलावा जो सुमधुर वायु है, पुष्पित सुगंधित वायु है, ऑक्सीजन है, वो भी बराबर से ईश्वर, अल्लाह, गॉड द्वारा सभी को दी जा रही है। मानव में या अन्य प्राणियों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से हम आप देखें कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं, खनिज है, जल है, पृथ्वी से निकलने वाला जल, वो भी सभी को समान रूप से दे है। वो बात अलग है कि जब इस जल और वाटर और पानी के साथ जब मानव का स्वार्थ जुड़ जाता है, तो वही एक बोतल पानी फिर 20 रुपए के रेट में बिकने लगता है। तो कहने के लिए कि प्रकृति, कुदरत, गॉड, अल्लाह, इन सब ने मानव के साथ धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर क्या वजह है कि जो राजनीति के स्वयंभू हैं, वो राज्य को धर्म सापेक्ष बनाना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मैसेज कुदरत हमें दे रही है कि आप लोग मिलजुल करके रहें। और आप देखें, धर्म निरपेक्षता के तहत ही जो विविध धर्म हैं, उन धर्मों में समय समय पर अवतारों को अवतरित किया गया। पैगंबर आए, अवतार आए और उन्होंने मानव को सन्मार्ग पर लाने का भरसक प्रयास किया।
पवित्र धार्मिक पुस्तक इस्लाम की कुरान, जिसमें साफ साफ कहा गया है, अल्लाह ईश्वर वहाँ ये कहता है कि मैंने इस पृथ्वी लोक पर 1,24,000 कमोवेश अवतार या पैगंबर भेजे हैं। पहले जो पैगंबर हैं वो आदम हैं, और अगर हम अपनी हिंदू धर्म संस्कृति में पाते हैं तो मन को पहला अवतार माना जाता है। हालांकि समय समय पर अनेक मनु अवतरित हुए हैं, लेकिन हम उस मनु की बात कर रहे हैं जिससे मनुष्यता का प्रारंभ होता है। हम उन पैगंबर आदम की बात कर रहे हैं जिनसे आदमियत की शुरुआत हो रही है। आप देखें कि भौगोलिक आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में धर्म के अंतर्गत पूजा पद्धतियों में भेद हुआ। कोई इस तरह से ईश्वर को मनाने का प्रयास कर रहा है, कोई ईश्वर या अल्लाह को इस तरह हाथ फैलाकर उससे प्रार्थना कर रहा है। आफ्टर ऑल आप देखें, पूजा पद्धतियाँ भिन्न हैं, उनमें कुछ भेद हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल ईश्वर की मंशा, अल्लाह और गॉड की मंशा बिल्कुल साफ है कि मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर मिलजुल करके रहे और सद्गुणों को अपने अंदर धारित करते हुए मानवता को उच्च शिखर पर ले जाने का काम करे। आज हम देखते हैं, पाते हैं कि किस प्रकार से धर्म के आधार पर विभेद की राजनीति हो रही है। आफ्टर ऑल, अगर हम किसी भी राष्ट्र को धर्म के आधार पर उसे गढ़ देते हैं तो हम ये पाएंगे कि क्या उसे धर्म आधारित कर देने पर वो देश विकास के उच्च बिंदुओं को छू लेगा। अगर आप देखें कि दुनिया के जो भी धर्म सापेक्ष राष्ट्र हैं, तो क्या वो राष्ट्र विकास के उच्च शिखर को प्राप्त कर चुके हैं? अगर मैं खाड़ी देशों की बात करूं और वहाँ से अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों को अगर हम बाहर कर दें, तो मैं ये पाऊंगा कि आफ्टर ऑल वो देश धरातल पर आ जाएंगे। आफ्टर ऑल आप देखें कि धर्म व्यक्तिगत सब्जेक्ट है, व्यक्तिगत मैटर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्मानुसार किस तरह का आचरण करता है, किस तरह से ईश्वर, अल्लाह और गॉड को मनाने का प्रयास करता है। सभी धर्मों में सद्गुणों का संदेश दिया गया है। सोशल कंट्रोल का बहुत बड़ा प्रयास धर्मों के द्वारा किया गया। प्रारंभ में जब राजनीतिक व्यवस्था भी नहीं थी, तो उस समय धर्म ने आगे आकर बाकायदे जो है मानव को अनुशासित रखने का प्रयास किया। तो मित्रों, दोस्तों, ये विचारणीय प्रश्न है कि आफ्टर ऑल जब प्रकृति हमें धर्मनिरपेक्षता का संदेश दे रही है, उसके द्वारा प्रदत्त सारी वस्तुएं सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों को समान रूप से प्राप्त हैं, और उसका मैसेज भी है। उसने 1,24,000 कमोवेश जो अंबिया, अवतार, पैगंबर इस पृथ्वी पर भेजे, उनका अंतिम उद्देश्य यही था कि मानव एकता के साथ रहे। आज हम देखते हैं कि नए नए नारे उछाले जा रहे हैं और राज्यों को धर्म सापेक्षता की ओर ले जाया जा रहा है, लेकिन मित्रों, ये पूर्णतया स्पष्ट है कि धर्म सापेक्षता से कोई राष्ट्र उन्नत शिखर को प्राप्त नहीं कर लेगा। धर्मनिरपेक्षता नेचुरल है, धर्मनिरपेक्षता सत्य है, और धर्म सापेक्षता ये मानव द्वारा गढ़ा गया राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। आफ्टर ऑल आप देखें कि एकता, किसी भी राष्ट्र में अगर एकता है, किसी भी परिवार में अगर एकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो परिवार या वो राष्ट्र
उच्च शिखर को प्राप्त होगा। किसी भी राष्ट्र में आजकल ग्लोबलाइजेशन का एरा है, भूमंडलीकरण के युग में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर अब देश काल की सीमाएं संकुचित हो रही हैं। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। तो ऐसी कंडीशन में अब विविध धर्मों के लोगों का प्रत्येक देश में आना जाना रहना स्वाभाविक है, और सभी धर्म के लोग अपने राष्ट्र से, अपने देश से पूर्ण प्रेम करते हैं और वो राष्ट्र को उन्नयन और उसको उच्च शिखर पर ले जाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। ऐसी कंडीशन में एक नया मंत्र गढ़ लेना कि हम राष्ट्र को धर्म सापेक्ष बनाएंगे, तो धर्म सापेक्षता हमारे विकास और हमारी समस्याओं के समाधान का जरिया नहीं बनेगा। आफ्टर ऑल, अगर हम अपनी भारत भूमि को ही देखें और वहाँ पर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को देखें, तो वहाँ हम पाते हैं कि उन्होंने भी अपने परिवार में ना हो, इसलिए स्वतः उन्होंने वनवास में जाना स्वीकार किया। उन्होंने अपने मर्यादापूर्ण व्यक्तित्व से हमें यह परिचित कराया कि समाज, राष्ट्र और परिवार ये सर्वोपरि है, इनमें विघटन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें विघटन होगा तो ऐसी कंडीशन में मानव कल्याण प्रभावित होगा। मैं राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े चिंतक कौटिल्य को, चाणक्य को यहाँ क्वेट करना चाहता हूँ। वो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि राजा का धर्म है कि वो प्रजा का पुत्रवत पालन करे, प्रजा को समान दृष्टि से देखे, प्रजा के बीच में कोई भेदभाव सृजित ना करे। तो इस आधार पर, राजनीतिक आधार पर भी हम देखें, हम अपने गौरवशाली इतिहास की ओर देखें, और वर्तमान में हम पाते हैं कि सभी धर्मों के लोग हमारे राष्ट्र के उन्नयन के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। कुछ एक दो भटके हुए लोगों के आधार पर किसी भी धर्म विशेष को बुरा नहीं कहा जा सकता। आफ्टर ऑल, सभी धर्म अच्छे हैं और सभी का अंतिम लक्ष्य मानव का उन्नयन, उसका सर्वांगीण विकास है। तो धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, ये बहुत ही विकसित विकासशील स्टेप है। हमारे संविधान निर्माता बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने ये देखा कि अगर हमें अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है तो ऐसी कंडीशन में हमें धर्मनिरपेक्षता को अपनाना होगा। और आप देखें, वो बात अलग है कि 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावना में हमारे धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद करें, ये पाते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में रची बसी है। अगर हम समानता के अधिकार संबंधी अगर उपबंधों का अध्ययन करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हम पाते हैं कि बाकायदे साफ साफ उन सभी अनुच्छेदों में यह कहा गया है कि राज्य किन्हीं भी लोगों के साथ धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व के उच्च क्षितिज पर स्थापित करना है, और इसमें हम मिलकर भारत को आगे ले जाने का प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर नकारात्मक जो टर्म अगर उदित होते हैं तो वो हमें विकास और एकता की दौड़ में पीछे ले जाने का काम करते हैं, हमारे अंदर अनेकता पैदा करते हैं, विभिन्नता पैदा करते हैं, जबकि हम सब इस बात से विदित हैं, अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता हमारे देश की पहचान है। दोस्तों, आज अगर हम देखें
कि हमारा जो भारत भूमि में जो बसा हुआ सनातन धर्म है, तो ये अनेक तरह के विदेशी आक्रमण देश में हुए और आफ्टर ऑल आप देखें कि भारत की जो धर्म और संस्कृति है वो सुरक्षित रही और बाकायदे जीवंत है और भविष्य में भी जीवंत रहेगी। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वास्तव में हमारा जो हिंदुस्तान है इसके अंदर जो सहिष्णुता है, मित्रों हमेशा याद रखें कि सहिष्णुता हमारी कमजोरी नहीं है, सहिष्णुता हमारी ताकत है। किसी शायर ने कहा है कि तेज आंधी मगरूर दरख्तों को गिरा जाएगी, तेज आंधी मगरूर दरख्तों को गिरा जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। जब तेज तूफान आता है तो वो सारे पेड़ जो ठूंठ की तरह खड़े रहते हैं और उनमें झुकने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, ऐसे सारे पेड़ जो है तेज आंधी तूफान में धराशायी हो जाते हैं। लेकिन जो पेड़ तेज तूफान के सामने लचक जाते हैं, जैसा कि विविध समयों में हमारे सनातन धर्म ने ये कार्य किया कि जब विविध प्रकार के आक्रमणकारी आए तो हमने बहुत ही सहिष्णुता के साथ उन सारे तूफानों, उन वेगों को अपने ऊपर सहा और आफ्टर ऑल आप देखें कि हम अपने रिलीजन को, धर्म को मेंटेन करने में सफल हुए। तो यहाँ पर सारे धर्म हमारे हैं, मानवता हमारी है और मानवता का कल्याण हम सभी की सर्वोपरि इच्छा होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष प्रोग्रेसिव टर्म है, वैज्ञानिक टर्म है और ये दूर तक ले जाने वाला टर्म है। मुझे यहाँ याद आ रहा है कि अमेरिकन संसद को पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एड्रेस करते हुए कहा था कि अमेरिका तब तक विकसित रहेगा, तब तक विकासशील रहेगा जब वो दुनिया की विविध धर्म और संस्कृतियों से आने वाले, विविध देशों से आने वाले टैलेंट का, उनकी प्रतिभा का सदुपयोग करता रहेगा। और जिस दिन अमेरिका में ये फीलिंग आ जाएगी कि फला धर्म वाले या फला देश वाले हमारे देश के लिए ठीक नहीं हैं, उसी दिन से अमेरिका उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये विचारणीय प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे जहाँ संविधान की ताकत है, हमारे देश की ताकत है और आफ्टर ऑल ईश्वर, अल्लाह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत राष्ट्र अपने व्यक्तिगत आचरण में धर्मनिरपेक्षता को अवधारित करे और धर्म सापेक्ष अपने व्यक्तिगत जीवन में बना रहे। जिसकी भी जो पूजा पद्धति है, जो मेथड्स हैं, उनके अनुसार वो अल्लाह, गॉड, ईश्वर को प्रयास करें और सद्विचारों को, सद्गुणों को जीवन से अंतिम समय ये अफसोस ना हो कि ईश्वर ने हमें भी था कि इस सृष्टि का पल्लवन करना है, इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है, इस सृष्टि में और जो रहने वाला मानव है उसको उच्च शिखर पर ले जाने के लिए नीतियां बनानी है, ना कि उनके बीच में विभाजन का बीज बोना है। विभाजनकारी चीज़ें हमेशा निरर्थक होती हैं और उनसे कोई सार्थकता का आभास नहीं होता है। तो दोस्तों हम देख लें कि जिन देशों ने अपने देश को धर्म सापेक्ष बना लिया है, क्या वो विकास के उन्नत शिखर को छू रहे हैं? और वो राष्ट्र जो कि अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बनाए हुए हैं, वहाँ से विकास की तुलना करें। अगर हम अपने पड़ोस में पाकिस्तान को ही देखें तो प्रश्न उठता है
कि अगर हम अपने देश भारत के साथ उसकी तुलना करें तो क्या धर्म सापेक्षता के आधार पर वो उन्नत शिखर को छू रहा है? वहीं हम हैं जो धर्मनिरपेक्षता, जो हमारे पूर्वजों ने हमें संविधान दिया और धर्मनिरपेक्षता को अवधारित किया, जिसके आधार पर हम निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने चांद पर अपना चंद्रयान उतारा। हम आगे मंगल तक जाएंगे, हम शुक्र तक जाएंगे, हम सूरज के बारे में भी शोध करेंगे। ये सारा सब कुछ देश की सीमाएं, हमारी देश की आंतरिक व्यवस्था, ये सुचारू रूप से तभी चलेगी जब हम सब लोग मिलजुल कर अपने प्रिय राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे बिंदुओं पर मुझे लगता है नकारात्मक चीज़ों से बचने की आवश्यकता होती है अगर आप दूरदर्शी हैं और देश को उन्नत शिखर पर ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कि मेरे विचारों से आपका मेल ना खाता हो, लेकिन दोस्तों, मैं सत्य को ही उद्घाटित कर रहा हूँ कि जब ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उसके द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हमारे साथ धर्म सापेक्षता का व्यवहार नहीं कर रही हैं, उसके द्वारा प्रदत्त सारे उपहार धर्मनिरपेक्ष हैं, तो आखिरकार हम धर्म सापेक्षता का राग क्यों अलाप रहे हैं? तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने व्यक्तिगत आचरण में हम सभी धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। सभी धर्म हमारे हैं, उनका उन्नयन हमारा कर्तव्य है। मिलजुल करके हम आपसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई आवश्यकता नहीं कि हमारे संविधान में जो एक मूल्यवान धर्मनिरपेक्षता का मैसेज दिया गया, इसको आगे बढ़ाया जाए। और ये उन्नतकारी है, ये सत्यकारी है और ये हमें आगे बढ़ाने वाला है। जय हिंद दोस्तों।